हरे कृष्ण। संसार के विशेषकर भारतवर्ष के गौरव स्वरूप धार्मिक जगत के सबसे बड़े आदर्श और आस्तिक आकाश के षोडश कलापूर्ण चंद्रमा के समान हमारे चरित्र नायक भागवत रत्न प्रहलाद को कौन नहीं जानता, जिनके चरित्र को पढ़कर सांसारिक बंधन से मुक्ति पाना एक सरल काम प्रतीत होने लगता है। कराल काल की महिमा एक तुच्छ सी वस्तु प्रतीत होने लगती है और दृढ़ता एवं निश्चयात्मक का बुद्धि का प्रकाश स्पष्ट दिखलाई देने लगता है। आज हमको उन्हीं परम भागवत दैतर्षि प्रहलाद के आविर्भाव के समय को अंधकार में ऐतिहासिक जगत के बीच से ढूंढ निकालना है, जिनकी भगवत भक्ति की महिमा गांव-गांव और घर घर में गाई जाती है, जिनकी कथा को आस्तिक और नास्तिक दोनों ही प्रेम से पढ़ते और उनके पथ अनुगामी बनने की चेष्टा करते हैं, एवं जिनके वृत्तांत संस्कृत साहित्य में विशेषकर पौराणिक साहित्य की प्रत्येक पुस्तक में अनेक बार आते हैं। उन्हीं परम भागवत दैतर्षि प्रहलाद के आविर्भाव का समय आज ऐतिहासिक जगत के अंधकार में विलीन सा हो रहा है, यह कैसे आश्चर्य की बात है। पश्चिम सभ्यता से प्रभान्वित ऐतिहासिक युग में अनुमान के विमान में बैठ दौड़ लगाने वालों के विचारों से और उन विचारों से जिनके अनुसार इतिहासों और पुराणों की कौन कहे अनादि अकृत एवं अपौरुष्य वेदों तक की रचना का समय ईसवी सन के आगे पीछे की शताब्दियों में निश्चय किया जाता है। हमारे चरित्र नायक के आविर्भाव के समय का ठीक ठीक निश्चय करना सहज काम न होने पर भी असंभव नहीं है। अतः हम प्रयत्न करेंगे कि भगवत भक्तों के हृदय को आह्लादित करने वाले अपने चरित्र नायक परम भागवत दैतर्षि प्रहलाद के आविर्भाव का ठीक ठीक समय प्रमाणिक रूप से जहाँ तक संभव हो ढूंढ निकालें। इसमें संदेह नहीं है कि जिसका वृत्तांत जिस पुस्तक में मिलेगा उसी पुस्तक के आधार पर निश्चय किया हुआ उसका समय भी सबसे अधिक मान्य और सत्य के समीप होगा। हमारे चरित्र नायक परम भागवत दैतर्षि प्रहलाद का वृत्तांत जो अब तक मिलता है वह पुराणों और महाभारत में ही मिलता है। ऐसी दशा में हमको उनके आविर्भाव का समय भी उन्हीं पुराणों और महाभारत के आधार पर ठीक ठीक मिल सकता है। अतएव हम अन्य अन्य साधनों की ओर इस समय का अपव्यय न करके तथा भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की अन्य अन्य सामग्रियों की काल कोठरी में न जाकर महाभारत और पौराणिक साहित्य के आधार पर ही अपने चरित्र नायक के आविर्भाव का समय निश्चय करने की चेष्टा करते हैं। यह प्रसिद्ध बात है कि भगवान श्री नरसिंह जी महाराज का अवतार सत्य युग में हुआ था। यह भी सत्य है कि हिरण्यकशिपु के वध करने और हमारे चरित्र नायक दैतर्षि प्रहलाद के वचन को सत्य करने एवं देवताओं की रक्षा करने के लिए ही भगवान नरसिंह ने अवतार धारण किया था। ऐसी दशा में हमारे चरित्र नायक के आविर्भाव का समय भी सत्य युग का समय ही मानना होगा। अब विचारणीय बात यह है कि वह सत्ययुग था कौन सा, क्योंकि भारतवासियों के केवल विश्वास और पौराणिक प्रमाणों के आधार पर ही नहीं प्रत्युत समस्त संस्कृत साहित्य के अनुसार जो काल मान बतलाया गया है उसका बड़ा विस्तार है। सृष्टि का क्रम अनादि है और प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टियों का क्रम भी अनादि है। ब्रह्मांड भी अनंत है और उनमें सृष्टियों के करने वाले ब्रह्मा भी असंख्य है। इस ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा अपने 100 वर्षों तक रहते हैं और उनके एक दिन को कल्प कहते हैं। एक कल्प में 1 सहस्त्र महायुग होते हैं, जिनको 14 मनवंतरों में बांटा जाता है। एक एक मनु का मान 71 युग का होता है और वह युग 4 युग का महायुग कहलाता है। प्रत्येक मनु की संध्या भी होती है जो एक सतयुग के मान के बराबर होती है। इसी प्रकार कल्प के आदि में भी संध्या होती है और उसका मान भी सतयुग के समान ही होता है। एक महायुग में जो 4 युग होते हैं उनके क्रमशः नाम है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग का मान हमारे 4,32,000 वर्षों का होता है। कलयुग का दूना द्वापर, तिगुना त्रेता और चौगुना सत्ययुग होता है। वर्तमान ब्रह्मा की आयु का पूर्वार्ध अर्थात उनके 50 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और उत्तरार्ध के वर्ष का इस समय पहला दिन है। पहले दिन के 14 मनुओं में इस समय तक 6 मनु भी व्यतीत हो चुके हैं और 7वें वैवस्वत मनु के 27 चतुर्युग भी गत हो चुके हैं। 28वें चतुर्युग के सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग भी व्यतीत हो चुके हैं तथा वर्तमान कलयुग के भी 5031 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। ऐसी दशा में हमारे चरित्र नायक के आविर्भाव का सतयुग कौन सा सतयुग था,
यही विचारणीय विषय है। हमारे चरित्र नायक प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था और विरोचन के पुत्र का नाम था बलि। राजा बलि के पुत्र का नाम बाण था, जो हमारे चरित्र नायक का प्रपौत्र था। रामायण की कथा से यह पता चलता है कि बाण और रावण दोनों पराक्रमी योद्धा थे और समकालीन थे। वर्तमान वैवस्वत मनु के 24वें त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था। अतएव श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के मत अनुसार यह सिद्ध होता है कि हमारे चरित्र नायक का आविर्भाव वर्तमान मनु के 24वें सतयुग से पीछे नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक से पता चलता है कि भगवान नृसिंह ने दैत्यर्षि प्रहलाद को जो वर दिया था, उसके अनुसार उन्होंने तत्कालीन मनु के समय पर्यंत राजभोग किया था। और महाभारत से यह भी विदित होता है कि द्विज वेशधारी इंद्र के द्वारा शीलदान के पश्चात हमारे चरित्र नायक के राजभोग का अंत भी हो चुका है। अतएव ये सिद्ध होता है कि दैत्यर्षि प्रहलाद के आविर्भाव का समय कम से कम वर्तमान वैवस्वत मनु के प्रथम किसी दूसरे मनवंतर के किसी सतयुग का है। पुराणों के द्वारा देवासुर संग्राम का समय वर्तमान कल्प के छठे मनवंतर में, जिनका चाक्षुष नाम था, सिद्ध होता है। देवासुर संग्राम समुद्र मंथन के पश्चात हुआ था और उस समय हमारे चरित्र नायक के पौत्र राजा बलि का शासनकाल था। इस प्रकार दैत्यर्षि प्रहलाद के आविर्भाव का समय चाक्षुष मनु के समय में निष्पन्न होता है। और इति षष्ठेयत्र चत्वारो नृसिंहाधा प्रकीर्तिता, अर्थात इस छठे चाक्षुष मनवंतर में नृसिंह, कूर्म, धन्वंतरी और मोहिनी ये 4 अवतार हुए। इस वचन के अनुसार यह निश्चय हो जाता है कि आज से बहुसंख्यक युगों के पूर्व चाक्षुष नाम के मनवंतर में और समुद्र मंथन के पूर्व किसी सतयुग में हमारे चरित्र नायक परम भागवत दैत्यर्षि प्रहलाद का पवित्र आविर्भाव और भक्त वत्सल भगवान का नृसिंह अवतार हुआ था। आधुनिक युग के पाश्चात्य विद्वान तथा उनके ही प्रभाव से प्रभान्वित हमारे इतिहास प्रेमी भारतीय विद्वान भी संभव है हमारे निकाले हुए भक्त शिरोमणि प्रहलाद के आविर्भाव समय को संदेह की दृष्टि से देखें और इस पर विश्वास न करें। किंतु आस्तिक भारतवासियों के सामने कोई ऐसा कारण नहीं है कि वे उस काल पर जो उन्हीं ग्रंथों के आधार पर अवलंबित है, जिनके आधार पर चरित्र नायक का पुनीत चरित्र संदेह करें। हम आशा करते हैं कि अर्धर जड़ 3 न्याय को छोड़ लोग एक दृष्टि से विचार करेंगे और पौराणिक साहित्य की कथाओं के समय का निर्णय जब तक उसके विरुद्ध कोई पुष्ट प्रमाण न मिले पौराणिक प्रमाणों के आधार पर ही मानेंगे। राधे राधे।